तो हम लोग अपना ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कशन और आगे लेकर के चलें। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एंगल्स के क्लासिफिकेशन पे ध्यान दिया था और ये देखा था कि एंगल्स अब केवल एक्यूट और ऑब्ट्यूज में क्लासिफाई नहीं करेंगे, अप टू 360 डिग्रीज इन रेडियंस। रेडियंस में वो हो जाएगा 0 से लेकर के 2 पाई। रेडियन मेजर याद है ना हम लोगों को? रेडियन मेजर वाज 2 पाई रेडियंस। हम लोग रेडियन लिखते भी नहीं है, लेकिन मन में ये बोलना जरूर चाहिए जब आप ये बोले तो 2 पाई रेडियन वाज 360 डिग्री। इसको हम लोग ये भी कहेंगे एंगल ऑफ अ फुल सर्कल। और रेडियन मेजर में पाई विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि एंगल्स का जो मेजरमेंट है वो अप टू 360 डिग्री या अप टू 2 पाई ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा। इट कैन बी अ नंबर बिगर देन दैट। उसका मतलब ये निकालना था कि वो लाइन जो रोटेट होकर के एंगल बना रहा है वो एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद भी फर्दर रोटेट कर रहा है, तो इससे एंगल का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, एक्चुअल एंगल में कोई फर्क नहीं आता है। इसीलिए हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया था कि ऐसे सारे एंगल्स थीटा, थीटा प्लस 2 पाई, थीटा माइनस 2 पाई, थीटा प्लस 4 पाई, थीटा माइनस 4 पाई, ऐसे सारे एंगल्स को हम लोग कहेंगे कि दीज आर इक्विवेलेंट एंगल्स। और दूसरी बात ये थी कि एंगल्स को अब एक्यूट ऑब्ट्यूज की बजाय हम लोगों ने क्वाड्रेंट वाइज क्लासिफाई कर लिया था कि एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के होंगे। रोटेटिंग लाइन के डायरेक्शन के हिसाब से हमारे एंगल्स को हम लोग प्लस या माइनस साइन से इंडिकेट करेंगे। अगर रोटेटिंग लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है बेस से, तो वो एक पॉजिटिव एंगल की तरह दिखा जाएगा। और अगर आपका लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ऐसे में हम लोग अपने एंगल को विद अ माइनस साइन इंडिकेट करेंगे। तो ये सारी बातें एंगल्स से रिलेटेड थी, क्योंकि सारी ट्रिग्नोमेट्री जो होनी है अबाउट राइट एंगल साइड्स के इन रेशियोज के बारे में होनी है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल बना होता है, इससे हम लोग अपनी बात शुरू करते हैं। लेकिन अब ये आइडिया हम लोग थोड़ा जनरलाइज करेंगे, क्योंकि हमारा एंगल जो अब हम यूज करेंगे फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, इट मे नॉट ऑलवेज बी एन एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का एंगल होगा तो हमेशा एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल होगा। इट विल बी ऑलवेज एन एक्यूट एंगल। तो अब जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं इन रेशियोज से, साइन से, कॉस से, टैन से, ये किसी भी एंगल के लिए करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को अपना ये आइडिया थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा कि इसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो इतनी बात हम लोग क्लास 10 तक में सीख जाते हैं कि हमको इन रेशियोज को क्या नाम देना है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन ए, cos A is base upon hypotenuse, tan A is perpendicular by base, and therefore tan A can be written as sin A divided by cos A. sin A का जो रेसिप्रोकल है उसको कहा गया है कोसिकेंट A, cos A का रेसिप्रोकल है उसको कह रहे हैं सीकेंट ऑफ A, और tan को पूरा नाम टेंजेंट है, ये कोसाइन है तो cos लिखते हैं, और tan का जो रेसिप्रोकल बन रहा है उसको हम लोग कॉट ए कहते हैं। इनको आप ब्रीफली, थोड़ा इनसे आपका इंट्रोडक्शन है, इनका छोटा मोटा मैनिपुलेशन भी आप जरूर किए होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी किसी ने आपसे कहा
कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, तो आप जरूर इस तरह के क्वेश्चंस किए होंगे कि आप इसको बताएंगे कि तब कॉस थीटा क्या है। तो हम लोग इसको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं कि ये साइन थीटा है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल का ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है। तो बेस वाला नंबर वर्कआउट किए, बेस वाला नंबर वर्कआउट किए तो ये आ गया 3/5। सो दीज काइंड ऑफ सिंपल मैनिपुलेशंस थोड़ी बहुत आप जरूर कर रहे होंगे, हम लोग इनको भी यूज करेंगे और इनसे और जुड़ी हुई जो दूसरी बातें हैं उनको भी सीखेंगे। तो आगे बढ़ने के पहले ये जरूर ध्यान रखा जाए कि एंगल्स का जो क्लासिफिकेशन हुआ है, क्योंकि इन रेशियोज को हम लोग केवल एक राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, इनको हम लोग इस्तेमाल करेंगे हर प्रकार के एंगल के लिए। हमारा एंगल किसी भी क्वाड्रेंट का हो सकता है, हमारा एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, हमारा एंगल नेगेटिव भी हो सकता है। राइट एंगल ट्राइंगल में हम इस एजम्पशन में काम करते हैं कि हमारा एंगल हमेशा एक पॉजिटिव एंगल की तरह यूज करते हैं और उस हिसाब से अपनी सारी बात सीखते हैं। अब एक दो छोटी छोटी बातें हैं, उनको पहले क्लियर किया जाए। सबसे पहले जब हम लोग ये कह रहे हैं कि ये इक्विवेलेंट एंगल्स हैं, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि इक्विवेलेंट एंगल्स के बदले आप हमेशा एक ऐसा एंगल यूज कर सकते हैं जो मैग्नीट्यूड में सबसे कम हो। उसी एंगल की बजाय आप दूसरा एंगल का मैग्नीट्यूड बदलता है, ज्योमेट्री नहीं बदलती है। तो सबसे पहली बात तो ये सीख लिया जाए कि अगर हम लोगों के पास कोई एंगल ए है, तो ए में अगर आपने 360 डिग्री जोड़ भी दिया है, तो अब ये जो एंगल बना है ये मैग्नीट्यूड में बदला हुआ एंगल है, बट ज्योमेट्रिकली इट इज द सेम एंगल। सो ज्योमेट्री में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो साइन ऑफ दिस विल रिमेन एज साइन ए, क्योंकि एंगल का मैग्नीट्यूड बस बदल रहा है, एक्चुअल ज्योमेट्री कोई बदल नहीं रही है। लाइंस के पोजीशन, एंगल के पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सेम विल हैपन कि 3 + 360 डिग्री कहने का मतलब यह है कि आप अपना एंगल को बड़ा करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम करके बढ़े। सिमिलरली अगर आप चाहेंगे तो आप साइन ए -360 डिग्री, मतलब आप अपने लाइन को अब वापस रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और 360 मतलब जहां शुरू किए थे फिर वहीं आएंगे। तो अगर ये भी एंगल मिलेगा तो इस पे भी आपकी वैल्यू किसकी तरह रहेगी, साइन ए की तरह। तो अब यहां जो एंगल आने वाले वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के ही एंगल होंगे जरूरी नहीं, वो किसी भी क्वाड्रेंट के हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इनको यूज करने के पहले इन चीजों को हमको कैसे हैंडल करना है, हमारा एंगल अगर वहां पे बदल जा रहा है देन हाउ डू आई हैव टू यूज इट, तो इन चीजों को सेटल कर लें और फिर इनको ज्यादा और यूज करेंगे। आगे बढ़ने के पहले थोड़ी सी एक छोटी सी बात देखते हैं। जैसे आप जानते हैं अब हम लोग एंगल्स को कोशिश करेंगे कि डिग्री छोड़ करके रेडियन में यूज करें। तो पाई हम लोगों का है 180 डिग्री, दिस इज द मेन कनेक्शन और यही हम लोग यूज करेंगे। तो पाई इज 180 डिग्री। तो वो कुछ बातें जो आप क्लास 9, 10 से सीखे हैं, जितनी बात अब उसको आप देखें कि अगर आप इतनी जानते हैं तो अब आप ऐसा क्या करें। मान लो कि कभी किसी दिन अब इस तरह का एक मिल गया, साइन ऑफ -330 डिग्री, तब इसका हम लोगों को आंसर देने आना चाहिए। -330 डिग्री, अब हम लोग जितनी बात सीखे हैं, जैसा ये एंगल है वैसा ही होगा -330 डिग्री + 360 डिग्री।
ये मैग्नीट्यूड बस बदल रहा है, एंगल का क्वांटिटी मेजरमेंट बदल रहा है, बट एक्चुअल एंगल में कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि 360 डिग्री मतलब यू हैव कंप्लीटेड वन फुल सर्कल। जहां थे वहीं फिर से आ गए। अब यहां पे आप अरिथमेटिक किए तो ये कितना आ गया? साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री ये वैल्यू आपको जरूर याद होगी। साइन 30 डिग्री के लिए हम लोगों के पास आंसर आता है 1/2। यही सीखना है अभी हम लोगों को कि अब जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज जो आप सीख कर आए हैं, साइन, कॉस, टैन, उसमें जो एंगल रहेगा वो एंगल किसी भी मैग्नीट्यूड का हो सकता है, किसी भी साइन का हो सकता है। वो साइन बस ये इंडिकेट करता है कि बनाते समय इस एंगल को बनाने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। तो क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकल लाइफ में कभी कभी इन बातों की जरूरत पड़ जाती है कि अच्छा ये कैसे बना होगा, तो उन चीजों को हम लोग पहले से क्लियर किए हुए हैं कि अगर कभी ऐसी जरूरत पड़ेगी तो अगर हमको एंगल क्लॉकवाइज घूम के बन रहा है तो हम उस एंगल को क्लॉकवाइज बन के घुमा है इसको इंडिकेट करने के लिए माइनस लगाएंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज में घूम करके हमने एंगल क्रिएट किया है तो हम उसको प्लस साइन से इंडिकेट करेंगे। प्लस यूजुअली हम लोग कहीं पे शो नहीं करते। सबसे पहली बात कि पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स के साइन कोसाइन में क्या रिलेशन होना चाहिए। साइन और कोसाइन का रिलेशन वर्कआउट हो जाता है तो रेस्ट ऑल इन्हीं के कॉम्बिनेशन है। tan इज साइन डिवाइडेड बाय कॉस, और बाकी के तीनों इन तीनों के रेसिप्रोकल है। तो साइन और कॉस में किस तरह से हम लोग अपनी चीजों को कहेंगे उनको जरा देख लिया जाए। तो किसी भी क्वाड्रेंट के एंगल से एसोसिएटेड साइन और कॉस को तय करने के लिए एक छोटा सा काम कर लेते हैं कि जो रोटेटिंग लाइन है, अगर ये इतना बड़ा एंगल बना करके रोटेटिंग लाइन यहां आके रुकता है तो ऐसे घुमा है तो ये एंगल विद डायरेक्शन ऐसे है। अगर इतना ही ये इधर घूमेगा तो मैग्नीट्यूड में ये दोनों एंगल बराबर होंगे, लेकिन अगर ये एंगल ए है और ये एंगल बी है तो ये बी जो है ये एक्चुअली माइनस ए है विद डायरेक्शन। अगर हम अपनी बात, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है बी और ए जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, और बी मैग्नीट्यूड में ए के बराबर है। तो अगर यहां पे एक पॉइंट लें पी और इसको यहां से ऐसे कनेक्ट करें, सो दिस इज पी डैश, ये हमारा ओ है। ओ पी इज सेम एज ओ पी डैश, क्योंकि यहां जो ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल आपके ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल, दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जितना ओपी है उतना ही ओपी डैश ले लिए और यहां से डायरेक्टली ये परपेंडिकुलर डाले तो ये 90 मैग्नीट्यूड में ये दोनों एंगल भी बराबर, दोनों एंगल बराबर, ये भी दोनों एंगल बराबर, मतलब तीनों एंगल सेम, ये साइड दोनों में सेम, ये भी। तो पी एम इज इक्वल टू पी डैश एम। अब अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कन्वेंशंस को यूज किया जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कन्वेंशन के हिसाब से ये पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ये हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नेगेटिव लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा यही कन्वेंशन है कि इधर गया है तो ये नेगेटिव। तो अगर हम इनको भी साइन के साथ यूज करेंगे तो अगेन पी एम को हम कहेंगे इट इज माइनस पी डैश एम इफ आई एम यूजिंग द साइन कन्वेंशन ऑफ दिस सिस्टम। क्यों इसमें माइनस किए? क्योंकि इस कन्वेंशन में ये नीचे जाता है। तो अब अगर आप देखोगे तो साइन बी
साइन बी इस ट्राइंगल से हम लोगों को मिलेगा P डैश M डिवाइडेड बाई OP डैश. P dash M is same as minus PM divided by OP dash is same as P. So this is going to be minus sine of PM upon OP, perpendicular upon hypotenuse, sine A. Or B was equal to minus A. So you have got your important result that sine of minus A is equal to minus sine A. अब इसी तरह से ये ट्राइंगल OPM और ट्राइंगल OP-M को यूज करके एक सिमिलर कैलकुलेशन अपने से cos B के लिए जरा करके देखिए कि वहां ये क्या क्या हमको मिल रहा है. किए देखो तो cos B, this is the triangle. Cos B is base, cos theta is base upon hypotenuse. B base हो गया क्या? OM upon OP dash. OM is also part of this triangle, तो OM is OM. एंड OP डैश इज OP. तो अब इस ट्राइंगल में चले आए OM डिवाइडेड बाई OP, सो दिस इज इक्वल टू cos A, बट B इज इक्वल टू माइनस A. सो आई हैव cos ऑफ माइनस A इज इक्वल टू cos A. Cos ऑफ माइनस A इज इक्वल टू cos A. अब ये बाकी को कहने के लिए काफी होगा. साइन डिवाइडेड बाई कॉस विल गिव मी tan. सो ये अगर दोनों है तो बाय दिस रूल आई कैन मेक यूज ऑफ द ट्राइंगल अगेन और आई कैन मेक यूज ऑफ दीज टू. इन दोनों को यूज कर लें या अपने ट्राइंगल को यूज कर लें. और tan ऑफ माइनस A को आप कितना कहेंगे? माइनस tan A. ये तीन के ही रूल हम लोग हर जगह लिखें अभी, क्योंकि बाकी के तीन जो है इन्हीं के रेसिप्रोकल है. कोसेक विल फॉलो द रूल्स ऑफ साइन. सेक किसके रूल फॉलो करेगा? सेक फॉलो करेगा कॉस के रूल्स और कॉट फॉलो करेगा टैन के रूल्स. तो अब एक बात हम लोगों ने सेटल किया कि कोई भी पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल के साइन और कोसाइन जब हमको अब बताने होंगे तो हम लोग अपने इस रूल का फायदा लिया करेंगे. सो अगर अगली बार कभी हमको कहीं इस तरह की बात का आंसर करना पड़ेगा कि व्हाट विल बी tan ऑफ माइनस 30 डिग्री, तो हम अपना ये रूल अप्लाई करेंगे और कहेंगे कि दिस इज इक्वल टू माइनस tan 30 डिग्री एंड देन tan 30 डिग्री की वैल्यू अगर हम लोगों को याद है तो दिस इज माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3. तो अब वो डायरेक्शन वाली बात तो कम से कम हम लोगों ने सेटल कर ली कि जो एंगल बन रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा और नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा, तो उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या फर्क आएगा. कॉस के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई फर्क नहीं आ रहा. कोसाइन वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा. लेकिन साइन वाले में और टैन वाले में डिफरेंस आ जा रहा है. उनका भी साइन चेंज कर जाएगा. अगर आपने एंगल का डायरेक्शन चेंज किया तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू का साइन भी चेंज कर जाएगा.
किसके में ऐसा होगा? साइन में और टैन में। ठीक, ये रिलेशंस ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का क्लास 9-10 में भी आपने यूज किया होगा। ये हमारे सिंपल ट्रायंगल से फॉलो कर जाता है, क्योंकि एंगल ए के लिए ये साइड बेस है और ये साइड परपेंडिकुलर है, और ये एंगल हमारा 90 डिग्री माइनस ए है, तो उसके लिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो साइन ए इज रेशियो ऑफ, तो साइन ए विल बी रेशियो ऑफ साइड्स, let us give them some name, A, P, Q, R। तो ये दोनों ही जो है, चाहे साइन ए कहिए चाहे cos 90 डिग्री माइनस ए कहिए, दे आर रेशियो ऑफ द साइड्स पी आर डिवाइडेड बाई क्यू आर। ये दोनों ही, cos कहिए 90 डिग्री माइनस ए तो ये बेस है इसके लिए, साइन ए कहिए तो ये इसके लिए परपेंडिकुलर है, तो पी आर ऑफ दिस इज अगेन हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज हाउ दिस रिलेशंस आर देयर, और इनको हमने जरूर क्लास 9-10 में थोड़ा यूज किया है। अब हम लोग अपना आइडिया थोड़ा सा आगे लेकर के चले कि जो एंगल अगर हमारे पास एक सेकेंड क्वाड्रेंट का है, कि मतलब हमारा रोटेटिंग लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया है, तो ये इतना एंगल अगर ए है तो सेम मैग्नीट्यूड का अगर यहां पे मैं एक एंगल बनाऊं और OP डैश इज इक्वल टू OP लूं, तो ये ट्राइंगल OP डैश M डैश और ट्राइंगल OPM ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, क्योंकि यहां भी 90 डिग्री, दोनों के एंगल्स तीनों बराबर हो गए, तीनों एंगल्स बराबर हो गए, और एक साइड आपने OP डैश दोनों में बराबर कर लिया, तो तीनों एंगल बराबर है और एक साइड बराबर है, इसका मतलब इट इज इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। दैट इज व्हाट वी नो अबाउट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो एंगल ए के सामने यहां पे साइड है OM डैश, देयरफॉर OM डैश इज इक्वल टू PM। अब क्योंकि सारी बात सिस्टम के साथ हो रही है, एंगल्स को डायरेक्शन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सिस पे नंबर्स का डायरेक्शन होता है, इधर सब पॉजिटिव होता है, इधर सब नेगेटिव होता है, यहां से ऊपर जाइए तो पॉजिटिव है, नीचे आइए तो नेगेटिव है, तो मैग्नीट्यूड में OM डैश और PM बराबर है, लेकिन इस सिस्टम में दिस विल कम आउट एज अ नेगेटिव नंबर और ये मिलेगा एक पॉजिटिव नंबर। तो हमको टेक्निकली कहना चाहिए कि OM डैश इज इक्वल टू माइनस PM, P डैश M डैश इज इक्वल टू OM। OM भी पॉजिटिव साइड है, P डैश M डैश भी पॉजिटिव साइड है, इसलिए यहां पे हमको कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। अब आइए देखते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस ए इज दिस, बट P डैश M डैश इज सेम एज OM, OP डैश इज सेम एज OP। नाउ इन दिस ट्राइंगल OM अपॉन OP इज इक्वल टू cos A, OM अपॉन OP इज इक्वल टू cos A। तो साइन 90 डिग्री प्लस A इज cos A। Similarly, let us work out cos of 90 डिग्री प्लस A। थोड़ा आप अपने से अब इसी तरह से ट्राइंगल के साइड्स को यूज करके वर्कआउट कीजिए, बिकॉज ये रिजल्ट्स हम लोग खूब यूज करेंगे। तो अगर आप अपने से वर्कआउट करके अपने लॉजिक, क्यों हमने ऐसे कहा है, इस बात को खुद से एक बार अपने हाथ से करके रखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। cos 90 डिग्री प्लस A, 90 डिग्री प्लस A के लिए जो ट्राइंगल के साइड्स हमको यूज करने हैं, तो ये कन्वेंशन से हम लोग ये वाला ट्राइंगल यूज कर रहे हैं। तो 90 डिग्री प्लस A ये हमारे लिए, ये यहां से चल रहा है, मतलब इसी लाइन का जो इधर ये एक्सटेंशन है, यही आपका बेस है। तो दिस विल बी OM डैश डिवाइडेड बाई OP डैश, और ये कॉन्ग्रुएंस से और साइन से OM डैश इज इक्वल टू माइनस PM डिवाइडेड बाई OP डैश इज सेम एज OP, बट PM अपॉन OP
PM upon OP in this right angle triangle is, so this is going to be minus sine A. Cos of 90 degree plus A is minus sine A. Cos of 90 degree minus A is sine A. Cos of 90 degree plus A is minus sine A. अब ये जो रिजल्ट्स बन रहे हैं एंगल्स का मैग्नीट्यूड, अब क्योंकि एंगल जब हम इन रेशियोज को यूज करेंगे हमारा एंगल हमेशा एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, कोई जरूरी नहीं। तो कैसे हमको अपनी बातों को हैंडल करना है वो जरा क्लियरिटी रखनी है। तो इसको जरा सा लिस्ट कर लिया जाए और आगे के लिए कोशिश किया जाए कि जैसे आपने ये याद रखा है तो अब ये रिजल्ट्स हम लोग अपने एंगल्स के साथ काम करते समय आगे के लिए ध्यान पे रखें। आप पहले से इस तरह की बात ध्यान पे रखे थे कि साइन 90 डिग्री माइनस ए इज कॉस ए। अभी हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि साइन 90 डिग्री प्लस ए इज ऑल्सो कॉस ए। आप पहले से यूज कर रहे थे कि कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस ए इज साइन ए। अभी हम लोगों को मिला कि कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस ए इज माइनस साइन ए। और इन दोनों को यूज कर लें या इनके लिए टैन के लिए फिर से आप अपना सारा काम करें तो टैन 90 डिग्री माइनस ए इज कॉट ए और इन दोनों का रेशियो लीजिएगा तो टैन 90 डिग्री प्लस ए इज गोइंग टू बी माइनस कॉट ए। ये इतनी बातें अब हम लोगों को याद रखनी है। और जहां कहीं भी अब एंगल्स के मैग्नीट्यूड कहीं साइन कॉस इनके साथ कोई ऐसा एंगल आ जाए जो सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो उसको हम ऐसे लिख करके अपनी बात बता सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल अगर हमको कभी साइन 120 डिग्री ऐसा मिल गया तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। दिस विल बिकम कॉस ऑफ 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की हमको वैल्यू याद होनी चाहिए तो कॉस 30 डिग्री इज √3/2। ये याद रखते हैं ना, cos 30 डिग्री इज √3। so sin 120 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। तो अब जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करने जा रहे हैं तो जो साइन कॉस आपने यूज करते रहे तो यहां जो एंगल है इट कैन बी ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, इट कैन बी ऑफ एनी साइन। सो अब एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है तब ये नहीं सोचने लगना है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल तो बनेगा ही नहीं, वो अब नहीं सोचना है। जो कन्वेंशंस हैं जिससे इन चीजों को तय किया गया है उसको आपको भी फॉलो करना है और उस हिसाब से अपनी बात को कहना है। चलिए और इससे रिलेटेड जो दूसरे और रिजल्ट्स हैं उनको भी जरा देखा जाए। तो बच्चों ये बताओ, हम लोगों ने इतनी बात कह दी, थोड़ा समय बचाने के लिए आप भी ऐसा ही कीजिए। एक शीट ऑफ पेपर पे अब ये रिजल्ट्स आपके पास अच्छे से लिखे होने चाहिए। ये हम लोगों को मिला है साइन ऑफ माइनस ए वी हैव फाउंड इज माइनस साइन ए। कॉस ऑफ माइनस ए हम लोगों ने निकाला है प्लस कॉस ऑफ ए। टैन ऑफ माइनस ए हम लोगों को मिला है माइनस टैन ए। ये हम लोगों ने इतना प्रूफ किया है। और हम लोगों ने अभी
बातें जो की, तो उसमें अब 2 की बजाय उसको एक साथ में लिख रहा हूं। 90 डिग्री माइनस ए और 90 डिग्री प्लस ए, 2 बार लिखने की बजाय एक साथ लिख रहे हैं। आप भी थोड़ा लिखें और इसको यूज करने की आदत डालें तो समय बचेगा। बहुत सारे अभी फॉर्मूले आने हैं और प्रैक्टिस करने के लिए सारे फॉर्मूले पे फोकस होना चाहिए। तो जितने भी फॉर्मूले मिले सबको एक शीट पर एक जगह क्लियरली लिखते चलिए कि जब आप क्वेश्चंस करें तो अपने मन से कुछ ना लिखते हैं। गलत हो जाता है सवाल तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, आपको भी नहीं लगता होगा। तो ये cos A आता है, चाहे 90 डिग्री प्लस ए रहे चाहे 90 डिग्री माइनस ए। cos ऑफ 90 डिग्री माइनस ए आप सीख कर आए थे कि ये होता है साइन ए। तो माइनस है तो प्लस साइन ए, अब प्लस 90 डिग्री तो माइनस। कैसे यूज करना है समझ में आ रहा है? प्लस अगर यहां का ऊपर वाला साइन लेंगे तो इधर का भी ऊपर वाला, यहां नीचे का साइन लेंगे तो इधर भी नीचे का। तो इसी तरह से जरा अपने से लिख के देखो तो क्या लिखोगे इसके लिए? tan 90 डिग्री प्लस माइनस ए को जरा देखिए तो आप दोनों फॉर्मूले कंबाइन करके इसके रिजल्ट को अपनी बात समझ रहे हैं तो कैसे लिखना चाहिए? लिखे ठीक से। 90 डिग्री प्लस रहेगा तो माइनस आएगा, माइनस रहेगा तो प्लस आएगा, cot ए। ये इतनी बात हम लोगों ने ऑब्जर्व की। अब जरा एक बात पे ध्यान दीजिए, अगर ए एक 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल है तो इन एंगल्स का क्वाड्रेंट क्या बनेगा? तो ए 0 से 90 डिग्री में है तो आपने इसको तय किया, ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका बताइए, बोल दिए, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। कारण ए ऐसे है तो माइनस ए इधर आ गया, ऐसे गया, ये ऐसे घूमना था तो माइनस ए उतना ही इधर 90 डिग्री मतलब इसके पहले ही रह गया, तो ये कहां पे जा रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सिमिलरली ये 90 डिग्री प्लस ए, तो 90 डिग्री प्लस ए सब प्लस में, तो ऐसे घूम रहा होगा, 90 यहीं पे पूरा हो गया। ए क्योंकि 90 डिग्री तो इसको पार नहीं करेगा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? ये सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 डिग्री प्लस ए, 180 डिग्री प्लस ए, 180 डिग्री प्लस ए किस डायरेक्शन में घूमना है? सब प्लस है तो ऐसे घूमे और प्लस ए कर दिए, तो ए जो भी है वो 90 डिग्री से कम है तो इस लाइन को क्रॉस करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। यहां तक 180 डिग्री और ये कितना? ए, और ऐसे आ रहे हैं। किस क्वाड्रेंट में आ गया ये लाइन रुका? सो दिस इज गोइंग टू बी अ थर्ड क्वाड्रेंट एंगल। इसको बताइए। 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब ऐसे आए, अब ये माइनस ए मतलब अब आपका लाइन ऐसे घूम रहा था, अब माइनस ए, अभी भी ऐसे ही घूमे नहीं, अब इसको ऐसे घूमना है, ऐसे घूमा तो यहां 180 डिग्री पूरा किया और फिर ऐसे घूम के कितना गया? ए, तो ये इधर से घूम रहा है तो ये कितना? माइनस ए। ये कहां पे रुक गया लाइन आपका? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो दिस इज एन एंगल ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट। ये आइडिया मैंने इसलिए डेवलप किया क्योंकि अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप देख रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारे जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा जब आप क्लास 9-10 में पहले यूज करना शुरू करते हैं तो इनकी सारी वैल्यूज आप पॉजिटिव यूज करते हो। अब क्या होगा कि देयर विल बी एंगल्स, जैसे थोड़ी देर पहले अभी हम लोगों को मिला था कि साइन ऑफ -30 डिग्री इज इक्वल टू -1/2। तो अब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल्स कभी पॉजिटिव आएंगे और कभी नेगेटिव आएंगे, तो वो क्वाड्रेंट से रिलेटेड हो जाते हैं। तो ए अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव रहेंगे। अब माइनस ए जो होगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल का साइन एक नेगेटिव नंबर आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के
एंगल का कॉस एक पॉजिटिव नंबर होगा। सो दिस इज हाउ थिंग्स हैव टू बी रिमेंबर्ड। इसको एक और बातें थोड़ी डिस्कस कर लें तो फाइनली इसको वी विल पुट इन अ फॉर्मल पोजिशन। अब जरा ये इतनी बात अगर हम लोगों ने सीख लिया है तो कैसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को आप यूज करेंगे कि छोटी कुछ बातें आप जान गए हैं तो अब उन्हीं बातों को इस्तेमाल करके दूसरी और बातें हमको कैसे कहनी चाहिए। तो अगर हमने ये सारी बातें सीख ली हैं, हमको पता है कि हमने ये सारी चीज निकाली है, इसका एक रीजन हमने दिया है कि इस तरह से हम कर रहे हैं, तो बस इतना इंफॉर्मेशन, इसके अलावा और कुछ नहीं यूज करना है। ये बस इतनी बात यूज करनी है और आपको ये पता करना है कि अगर हमको कभी इस तरह का एक एंगल मिले तो इसका हमको आंसर क्या लिखना चाहिए, और उसको आंसर करने के लिए इतनी बात के अलावा आप और कोई दूसरी बात का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? तो आपको अगर इतना ही यूज करना है तो 90 डिग्री करके आपके पास है, तो ये 180 डिग्री माइनस ए, इसको हम लिख रहे हैं साइन, साइन है 180 डिग्री को लिख लिया 90 डिग्री, अब प्लस 90 डिग्री माइनस ए। बताइए लिख सकते थे ऐसा? अब साइन 90 डिग्री प्लस ए, यहां जो भी एंगल होता है इस एंगल का यहां कॉस आएगा, तो यहां 90 डिग्री के साथ यहां पर एंगल अब ए नहीं आया, कितना आया 90 डिग्री प्लस ए, तो यहां जो एंगल आया है अब उसका आपको क्या मिलेगा कॉस। अब कॉस 90 डिग्री माइनस ए क्या है? कॉस 90 डिग्री माइनस ए इज साइन ए। सो साइन ऑफ 180 डिग्री minus a is same as sine a. Another important result to handle our trigonometric ratios. कि एंगल्स को कैसे एंगल लिख दिया गया, क्या उसको मुझको कैसे यूज करना है। अब फिर से केवल इतनी ही बात इस्तेमाल करनी है। अब आप चाहें तो इसको भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। आप इसी तरह से cos ऑफ 180 डिग्री प्लस ए, इसी तरह के इतने, बस इसके बाहर और कुछ यूज नहीं करना है। आइए अपनी बात को इस्तेमाल करना है कि जब हमको थोड़ी सी बात पता चल गई है तो उसको करके हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो कॉस आप लिखना चाहिए था इसको 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस ए। अब कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस ए, तो जब यहां प्लस तो इधर क्या माइनस। अब कॉस है तो 90 डिग्री, तो अब इधर कॉस के बदले यहां साइन, और एंगल कौन सा यूज, तो यहां जो एंगल आएगा, तो यहां प्लस था तो आपने माइनस, कॉस था तब आ गया साइन, और यहां मिल गया क्या 90 डिग्री प्लस ए। साइन 90 डिग्री प्लस ए को क्या लिखेंगे कॉस ए, तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस कॉस ए। ये भी मिला। तो इसी तरीके से आप और चीजों को भी वर्कआउट कर सकते हैं, और थोड़ा सा समय लेके ये खुद से जरूर वर्कआउट कीजिएगा। हम लोगों ने अभी ये प्रूव किया कि साइन 180 डिग्री माइनस ए इज साइन ए। सिमिलरली आप इसको अपने से इतने इंफॉर्मेशन को, जो कि हम लोगों ने टेक्निकली इस्टेब्लिश किया है विद द हेल्प ऑफ आवर क्वाड्रेंट्स, 180 डिग्री माइनस ए, इसको आप चेक करेंगे कि ये माइनस कॉस ए आ रहा है, और इन दोनों को यूज कर लेंगे तो tan 180 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू माइनस tan ए।
और हम लोगों ने प्रूव किया कि cos ऑफ 180 डिग्री प्लस ए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने प्रूव किया, तो ये मिला हमको माइनस cos ए। सिमिलरली आप इसको एक बार अपने से जरूर इन रिजल्ट्स को यूज करके प्रूव करें। ये करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन ए, और tan ऑफ 180 डिग्री प्लस ए, this will be equal to plus tan A। ये इतनी बात हुई। ये और इसके अलावा एक सबसे शुरू में हम लोगों ने कहा कि साइन ऑफ ए प्लस माइनस 360 डिग्री, प्लस 360 डिग्री करें या माइनस 360 डिग्री करें, तो दिस इज गोइंग टू रिमेन एज साइन ए, बिकॉज एंगल्स में जब किसी एंगल में 360 डिग्री ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है तो वो एंगल को हम लोग इक्विवेलेंट एंगल मानते हैं। उसमें ज्योमेट्री बिल्कुल नहीं बदलती है, बस केवल एंगल का मैग्नीट्यूड बदलता है। और इसी तरह से कॉस ऑफ ए प्लस माइनस 360 डिग्री ऐसा कुछ होगा तो दिस विल बी रिमेनिंग एज कॉस ए। यहां 360 डिग्री भी हो सकता है, एक सर्कल कंप्लीट कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, तो इट कैन बी n टाइम्स 360 डिग्रीज ऑल्सो। तो जैसे जैसे काम यूज करेंगे और अपनी बातों करेंगे, अभी इतना रखें 360 डिग्री, 720 डिग्री, एनी इक्विवेलेंट एंगल, जितने भी एंगल्स इक्विवेलेंट हैं, तो इक्विवेलेंट एंगल्स का साइन कोसाइन टैन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो ये अगर इतनी बात है हमारे पास, तो अब इनको थोड़ा सा यूज करके कुछ 2-3 सवाल किया जाए कि इनको सीखने से हमको क्या फायदा मिलना है। फायदा ये मिलना है कि अब ये तो भाई यहां से रब हो रहा है, और उम्मीद है कि आप अपनी कॉपी एक रखे होंगे तो उसमें सब लिख लिए होंगे, और ये जितने भी फॉर्मूले बन रहे हैं, एक जब भी आप बैठे सवाल करने तो वो फॉर्मूलों की शीट जरूर साथ में रखें ताकि सही फॉर्मूला लगे, और तब सही फॉर्मूला लगेगा तो उम्मीद है कि सवाल का उत्तर भी सही आएगा। से अगर हमको कभी साइन 150 डिग्री की जरूरत पड़ रही है, तो 150 डिग्री कैन बी रिटन एज 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और 150 डिग्री तो कोई 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री ऐसे भी लिख सकता है। तो जैसे भी आप इसको 150 डिग्री को आप चाहे जैसे सोच लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। हाँ, बस ये जो आप लिखे आपको इसका सही रिजल्ट याद होना चाहिए। तो अगर आपने अपनी ये बात सही याद रखी है कि ये साइन 180 डिग्री माइनस ए के जैसा बना, तो दिस विल बी साइन 30 डिग्री, और यहां साइन 90 डिग्री प्लस ए है, तो 90 डिग्री प्लस ए है तो उसलिए ये क्या है, कॉस 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री हो चाहे कॉस 60 डिग्री हो, दोनों ही तरह से आंसर कितना है, 1/2। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इक्विवेलेंट एंगल्स के साइन कोसाइन सेम होते हैं, हर एंगल के इक्विवेलेंट में एक एंगल खोज सकता हूं। अगर इतनी बातें आपके पास ध्यान पे रहती हैं, तो अगर हमको अब कभी भी काम करते समय कहीं किसी ने कह दिया कि tan 480 डिग्री तो तुरंत ये 480 डिग्री मैग्नीट्यूड में बहुत बड़ा एंगल हो गया, तो हम इसके इक्विवेलेंट एक एंगल खोज लेंगे। तो इक्विवेलेंट एंगल मतलब इस एंगल में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक फुल सर्कल का एंगल। एक फुल सर्कल का एंगल मतलब 360 डिग्री। तो 360 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आप इसको लिख सकते हैं tan
120 डिग्री। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं और ऐसा हम क्यों कर सकते हैं? ऐसा हम लोग इसलिए कर सकते हैं कि ये एंगल्स मैग्नीट्यूड में अलग हैं, ज्योमेट्रिकली बिल्कुल अलग नहीं। दे आर इक्विवेलेंट एंगल, सेम पोजीशन को इंडिकेट कर रहे हैं। बस एंगल बनते समय 480 डिग्री करते समय थोड़ा आप अपने लाइन को, रोटेटिंग लाइन को एक फुल सर्कल ज्यादा घुमा दे। अब ये 120 डिग्री आप 90 डिग्री में ऐड करके 180 डिग्री में सब्ट्रैक्ट करके किसी तरह से एडजस्ट करके लिख सकते हैं। तो जरा अपने फॉर्मूलों को यूज करके जो भी आप 90 डिग्री प्लस से कीजिए या 180 डिग्री माइनस से, और अपना आंसर जरा खुद से लिख करके देखिए कि सही लिखे कि नहीं लिखे। ऐसे हुआ tan ऑफ पाई 180 डिग्री माइनस ए वॉज माइनस tan ए। तो tan ए कितना 60 डिग्री, या 60 डिग्री की वैल्यू अगर याद होगी तो दिस इज -√3। कोई भी एंगल आ जाए, कितने भी मैग्नीट्यूड का एंगल आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए, अगर हमने अपनी बातों को, इन चीजों का ध्यान रखने की आदत डाल दी तो अब उस एंगल के मैग्नीट्यूड से हमको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक दो और कीजिए, थोड़ी आदत हम लोग अपने रेडियन की भी डालें और रेडियन में भी अपनी बातों को कहने की आदत अब बनाई जाए। अब जो भी एंगल्स यूज करूंगा मैं रेडियन में यूज करूंगा। cos 11 π/6, आप इसको डिग्री में नहीं बदलेंगे, रेडियन में ही सोचने की आदत धीरे धीरे बनानी है। 360 डिग्री इन रेडियंस इज 2 पाई। तो इक्विवेलेंट एंगल खोजने के लिए डिग्री में रहते हैं, तो इक्विवेलेंट एंगल के लिए 360 डिग्री से अरिथमेटिक करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। रेडियन में इक्विवेलेंट एंगल खोजना होगा तो कितने से? 2 पाई से। तो पहले इस एंगल का मैग्नीट्यूड कम कीजिए, मतलब इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक फुल सर्कल का एंगल, एक फुल सर्कल का एंगल रेडियन में कितना होगा? 2 पाई। तो 2 पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप कह सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी 11 π/6 माइनस 2 पाई। 2 पाई सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो ये एंगल्स बस मैग्नीट्यूड में बदल रहे हैं, एक्चुअल में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, एक्चुअल ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं है। सो अब यहां का अरिथमेटिक किए तो cos ऑफ -π/6, cos ऑफ -a, शीट रखे हैं ना, देखिए और सही चीज लगे, गलत नहीं करे तो हमको याद नहीं था। धीरे धीरे याद रखने की आदत अपने आप याद होगा, इस्तेमाल करते करते हम लोग। अब अगर अभी नहीं है तो ये थोड़ा सा डिग्री में सोच लीजिए। अगर धीरे धीरे अब ये डायरेक्टली याद है, जैसे 30 डिग्री, दिस इज π/6 इज 30 डिग्री, सो cos π/6 द आंसर विल बी √3/2, cos 11 π/6। 11 π/6 किस क्वाड्रेंट का एंगल होता है? तो 11 π/6 इज इक्विवेलेंट टू -π/6 मिला हुआ है। 11 π/6 मिला हुआ है क्या? -π/6। π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो -π/6 फोर्थ क्वाड्रेंट, सो 11 π/6 इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव आता है, साइन और tan पॉजिटिव नहीं आते हैं, क्योंकि साइन ऑफ -a इज माइनस साइन है, tan ऑफ -a इज माइनस tan है। तो a फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा तो -a फोर्थ क्वाड्रेंट का हो जाता है, इसीलिए ऐसा हो जाता है। एक और रेडियन वाला कीजिए। कॉट पे किसका रूल लगेगा? कॉट पे रूल लगेगा tan का, तो जो भी tan वाले रूल होंगे वो आप कॉट पे लगाएंगे। कॉट
5 पाई बाई 4। थ्री 360 डिग्री अगर 2 पाई है तो 180 डिग्री क्या है? पाई है। तो जो 180 डिग्री प्लस और 180 डिग्री माइनस वाले फॉर्मूले हैं, तो 180 डिग्री की बजाय पाई, 5 पाई बाई 4 अगर सिंपल अरिथमेटिक करेंगे तो 5 पाई बाई 4 इज पाई प्लस पाई बाई 4। पाई मीन्स 180 डिग्री, दिस इज ए 0 और 90 डिग्री के बीच में ही मिल गया, तो पाई प्लस ए, पाई प्लस ए। तो tan वाला रूल लगेगा। कॉट में कौन सा रूल लगेगा? tan वाला रूल लगेगा। तो tan पाई प्लस ए, tan ए था तो कॉट पाई प्लस ए कॉट ए होगा। कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू 1, देयरफॉर कॉट 5 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। ये इतनी बात रही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपनी इन चीजों को और थोड़ा आगे लेकर के चलेंगे कि एंगल्स कितने भी मैग्नीट्यूड के हों, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हम सीख कर आए थे वो अब पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी मैग्नीट्यूड के एंगल के लिए हम लोगों को बताना है, और हम बताएंगे भी। क्लास 9-10 तक में हमने जब भी इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज किया तो इनसे वैल्यूज हमको हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज मिली। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि क्लास 9-10 में हम लोग एंगल्स हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट से यूज करते थे। अब क्या होगा कि कभी कभी इनकी किसी एंगल्स पे वैल्यू पॉजिटिव आएगी, किसी एंगल पे वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि अब हमारे एंगल्स हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही नहीं रहेंगे। So they can come from different quadrants. That is why sometimes they will be positive, sometimes they will be negative.